बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम मुसलमान भाइयों और दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिनों से हमारे फ़ेसबुक के ऊपर एक अहम अदालती फ़ैसला जो कि गर्दिश करता हुआ कई बार नज़रों से गुज़रा, और हमारे पाकिस्तानी जो अवाम है, हसास किस्म की अवाम, वो भी इस फ़ैसले के ऊपर फ़ेसबुक पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे और कमेंट कर रहे हैं। चूँकि ये अदालती फ़ैसला जो है ये एक हसास और शरी किस्म का मसला है, तो मुनासिब समझा कि इस पर ख़ुद भी कुछ न कुछ गुफ्तगू कर लूँ। और मेरी मिसाल इस मसले पर गुफ्तगू करने के दौरान इस तरह होगी जिस तरह के खड़े पानी में पत्थर फेंकना। और मेरी नीयत ही यही है कि मेरे अवाम को, हमारे मुसलमानों को एक सही और करेक्ट किस्म का शरई मसला उन तक पहुंच जाए। चूँकि इस अदालती फ़ैसले पर आवाम के जहनों में मुख्तलिफ़ किस्म की तशवीश फैली हुई है और बेचैनी किस्म की है। तो मेरा आज का इस वीडियो में क़त्अन फ़ाज़िल अदालत के इस फ़ैसले पर किसी किस्म की नुक्ताचीनी करना गरज़ नहीं है, बल्कि अपने फ़िक़्ह हनफ़ी के उस मसले के हवाले से कुछ न कुछ तशरीह वो मुनासिब समझी और ज़रूरी समझी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमान हैं और हनफ़ी उल मसलक हैं। इसके अलावा हमारे जो वकला साहिबान हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनका एक रजिस्टर्ड फेसबुक पेज भी बना हुआ है जो कि लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से है। उस लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान का जो एडमिन है उस पेज का, उसकी भी कुछ न कुछ इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस हद तक है कि उन्होंने अपने लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेज पर एक लाहौर हाई कोर्ट फ़ाज़िल अदालत का फ़ैसला शेयर किया है, जिसमें लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान पेज के एडमिन ने उस फ़ाज़िल अदालत के फ़ैसले का जो रेफरेंस नंबर था, जो हवाला था, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 2022 पेज 1188, चूँकि ये रेफरेंस जो था ये गलत था। मैंने ख़ुद भी पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल का जो हर माह मुअज़्ज़ज़ अदालतों के फ़ैसला जात और उनके प्रेसिडेंट और नज़ायर वो बाकायदा तौर पर छपते भी हैं और पब्लिश होकर फिर वो वकला साहिबान उनको ख़रीदते हैं, ताकि फिर वही जो आला अदालतों के नज़ायर हैं और उनके फ़ैसले हैं बतौर प्रेसिडेंट वो फिर वो दीगर अदालतों में अपने दलाइल के साथ पेश करें। तो ये जो हवाला लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान में दिया गया है ये क़त्अन गलत किस्म का हवाला है। इस पेज नंबर 1188 पर और पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल साल 2022 में इस किस्म का कोई फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का शेयर नहीं हुआ, ना वो फ़ैसला कहीं अदालत से ने सादिर फरमाया है। तो एक तो इनके ऊपर थोड़ी सी नुक्ताचीनी मेरी गरज थी, क्योंकि ये लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान का जो फेसबुक पेज है ये हमारी पाकिस्तान की तमाम आवाम जो है वो उनको देखते भी हैं और उनको बहुत ऑथेंटिक समझते हैं। तो इस हवाले से ये भी आप लोगों के लिए मैं क्लियर करते चलूँ कि वो जो पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल का पेज 1188 है साल 2022 का, वो रेफरेंस कम अज़ कम गलत है। तो वो अदालती फ़ैसला जो था मुअज़्ज़ज़ अदालत फ़ाज़िल अदालत का फ़ैसला, वो साल 2015 में इस निस्बत एक फ़ैसला सादिर हुआ था। और जो अब ये लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान ग्रुप पर ये फ़ैसला अदालत का, फ़ाज़िल अदालत का फ़ैसला ये जो अब चल रहा है, इसका मतन जो है वो कुछ इस तरह है कि अगर दौरान इद्दत कोई ख़ातून गैर मर्द के साथ शादी कर ले, तो फ़ाज़िल अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि इस तरह की शादी जो कि ड्यूरिंग इद्दत हो, ये इर्रेगुलर तो हो सकती है, मतलब बेकायदा तो हो सकती है, लेकिन इल्लीगल गैर कानूनी नहीं। और फ़ाज़िल अदालत ने मज़ीद ये भी फरमाया कि इस तरह की शादी जो है वो अन इस्लामिक और गैर शरई नहीं है। तो मुनासिब समझा कि इस हवाले से हमारे फ़ुक़हाए अहनाफ़ का जो इस निस्बत अपना एक शरई मसला है और जुज़िया है,
वो आप हज़रात के सामने मैं थोड़ा वाज़े करके आप लोगों को समझा दूँ, क्योंकि इस तरह के वर्डिंग से जो कि लायर्स ऑफ पाकिस्तान ने उस फाजिल अदालत के फ़ैसले से ये चंद एक निचोड़ वो आवाम के साथ शेयर किया है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी खातून दौरान इद्दत वो किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात कायम कर सकती है, या वो चाहे तो वो वहाँ पर शादी भी कर सकती है। हालांकि हमारी शरीयत में इस किस्म का कोई इजाज़त नहीं है, बल्कि ऐसे निकाह को फासिद और बातिल करार दिया गया है। ये अलहदा एक चैप्टर है कि फाजिल अदालत ने दौरान इद्दत जो खातून ने निकाह किया था उसको इर्रेगुलर तो करार दिया था, मगर गैर कानूनी इलीगल करार नहीं दिया था, और मज़ीद फरमाया था कि इस तरह की इद्दत के दौरान जो शादी है वो इस गैर इस्लामी और गैर शरई नहीं हो सकती। तो इस हवाले से हमारे फ़ुक़हाए अहनाफ़ की तरफ हम जाएंगे और उनसे सबसे पहले जो अक़्द बया है इस हवाले से यहाँ पर हम फासिद और बातिल को जानेंगे, और फिर इसके बाद जो निकाह है उधर जाएंगे और वहाँ पर फ़ुक़हाए अहनाफ़ के जो जयद जयद मशाइख हैं और उनके वो मुतून हैं जो हमारे आम तौर पर हमारे मदारिस में वो दर्स भी किए जाते हैं, और उसे एक रेफरेंस के तौर पर, एक सनद के तौर पर हमारे अहनाफ जो हैं वो मानते हैं। तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर निकाह जो है आया निकाह फासिद और बातिल भी होता है या नहीं। तो मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि फ़ुक़हाए अहनाफ जो हैं वो बुयुआत में, मतलब ख़रीद व फ़रोख्त में, वो बय फासिद और बय बातिल को दो काइंड्स में तकसीम करते हैं। एक को बय फासिद कहते हैं और एक को बय बातिल कहते हैं। इसकी आम मिसाल इस तरह आसान दी जा सकती है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को 500 रुपये दे दे और वो उसके बदले में 550 रुपये उसको दे दे, बरमौका ये सौदा इनका हो और वो नोट जो हैं वो भी राइजुल वक्त पाकिस्तानी हो, तो ये जो बया है इस बये को फासिद बया कहा जाएगा, क्योंकि एक तरफ से 500 रुपये है और दूसरे तरफ से जो एवज़ दी जा रही है वो 550। तो इस बये को हमारे अहनाफ जो हैं फ़ुक़हाए अहनाफ वो बया फासिद कहते हैं। इसके अलावा एक बया है जिसको बया बातिल कहते हैं। ये यकसर मुख्तलिफ है उस बया फासिद से, और बया बातिल वो बया होती है कि उसमें एक तरफ तो माल हो मगर दूसरे तरफ वो माल ना हो बल्कि कोई मुर्दार चीज़ हो। जिस तरह के मुर्दार जानवर की बया जो है वो बया बातिल है। तो गरज़ ये है कि हमारे फ़ुक़हाए अहनाफ ने बुयुआत में तकसीम की है कि ये बया फासिद है और ये बया बातिल है, और इसका जो बया फासिद है इसका जो फ़साद है वो दूर किया जा सकता है। मतलब एक तरफ से अगर देने वाला 500 रुपये दे रहा है और उस तरफ से 550 दे रहा है, तो अगर वो 550 यानी 50 इजाफी की शर्त ख़त्म कर दी जाए तो ये बया सही हो जाएगी। बया फासिद का जो फ़साद था 50 रुपये की तरफ से और शर्त की वजह से वो फ़साद दूर हो जाएगा और फिर ये बया फासिद से बया सही हो जाएगी। लेकिन जो बया बातिल है उसका जो बुतलान है वो किसी सूरत में भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। मसलन एक तरफ मैं लेने वाला हूँ, मैं तो नकद रकम देता हूँ 100 रुपये, और उस तरफ से मुझे जो बाय है फ़िरोख करने वाला वो मुझे कोई मुर्दार जानवर देता है, तो ये बया बातिल है। और इस बातिल बया का सही होना इसकी कोई सूरत नहीं हो सकती। जिस तरह के बया फासिद में वो इजाफी शर्त हमने ख़त्म कर दी तो बया फासिद से बया सही हो गई थी, लेकिन बया बातिल जो है वो अगर बुतलान ख़त्म कर दी जाए तो फिर भी वो बया बातिल ही रहेगी। हाँ, अलबत्ता एक सूरत है कि उस बया को मुकम्मल ख़त्म करके असर नौ बाय और मुश्तरी एक नया सौदा कर ले, मैं पैसे दे रहा हूँ और वो मुझे कोई हलाल बकरी जानवर दे, तो ये बया बातिल जो थी ये असर नो हुई है। वो सब का बुतलान इसका इस तरह ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये बया जदीद बया होगी। तो कहने का मतलब ये था कि फ़ुक़हाए अहनाफ जो हैं वो बुयुआत में बातिल और फासिद के दरमियान फ़र्क करते हैं, लेकिन जिस तरफ अक़्द निकाह है वहाँ पर फ़ुक़हाए अहनाफ जो हैं वो अक़्द फासिद को निकाह में और अक़्द बातिल को निकाह में वो यकसां हुक्म देते हैं। और इसी जानिब साहिब हिदाया जो हैं उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और साहिब बदाई उस सनाए ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वो इस तरह
कि साहिब हिदाया फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स निकाह मुतअ कर ले तो साहिब हिदाया के मज़हब के मुताबिक वो जो है वो अक़्द निकाह जो है वो फासिद है। जबकि बदाई सनाए वाला इमाम साहब कहते हैं कि ये अक़्द जो है ये अक़्द बातिल है। तो यहीं से पता चल जाता है कि फ़ुक़हा के दरमियान जो अक़्द निकाह में फासिद और बातिल है ये यकसा माना के तौर पर और मुतरादिफ़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरफ अल्लामा इब्नुल हमाम रहमतुल्लाह अलैह ने इसी जानिब इशारा किया है और उसका मुख्तार भी कौल यही है कि बुयुआत में जो हैं वो बया फासिद और बया बातिल ये मुख्तलिफ दो अक़साम है बया के। लेकिन जहाँ तक निकाह की बात होगी तो निकाह में बया अक़्द निकाह फासिद और अक़्द निकाह बातिल इन दोनों का एक ही हुक्म होगा। तो इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि अगर कोई शख्स एक ही जगह पर दो बहनों के साथ निकाह कर ले तो वो निकाह दोनों बहनों के साथ वो निकाह अक़्द बातिल होगा। मसलन एक शख्स है वो दो शादियां करना चाहता है और दोनों इकट्ठे करना चाहता है, लेकिन उसने दो बहनों के साथ एक ही वक्त में निकाह कर लिया तो फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक ये निकाह जो है ये निकाह अक़्द बातिल का निकाह है। ये इर्रेगुलर वाला नहीं है बल्कि ये निकाह बातिल है। अब इसके बाद अगर कोई शख्स हो उसने एक खातून के साथ तो शादी की हुई थी लेकिन चंद अरसे के बाद उसने उस खातून की दूसरी बहन के साथ शादी करना चाहा, तो इस सूरत में जब इसने दूसरी बहन के साथ निकाह कर लिया तो वो निकाह जो है वो निकाह फासिद है और पहले वाला निकाह जो है वो निकाह सही है। तो कहने का मतलब ये है कि निकाह के चैप्टर में फ़ुक़हा जो हैं वो फासिद और बातिल के माबैन फ़र्क नहीं करते बल्कि उसको यकसा तस्वर करते हैं और शुमार करते हैं। अब अगर ऐसा हुआ कि उस शख्स ने जिसके निकाह में उस लड़की की पहली बहन जो थी वो इसके निकाह में थी, अब इस शख्स ने उसकी दूसरी बहन के साथ भी निकाह कर लिया तो ये निकाह गो के निकाह फासिद है। लेकिन अगर इस शख्स ने उसके साथ दुखूल कर लिया तो फिर ये निकाह फासिद के दौरान ही दुखूल हुआ, चूँकि ये अजीम गुनाह का काम उसने फेल सरअंजाम दे दिया। मगर फिर भी हमारी शरीयत ने इस खावन के ऊपर कुछ वो रखे हैं कि आपने इस खातून का जिसके साथ आपने अक़्द फासिद में उसके साथ निकाह किया है आप उसका हक महर भी अदा करेंगे। और हक महर इस वजह से अदा नहीं करेंगे कि वो आपकी ज़ोजा है, ज़ोजा तो है नहीं क्योंकि उसके साथ जो निकाह था वो निकाह फासिद था, बल्कि ये जो शरीयत ने उसके ऊपर हक महर मुकर्रर किया हुआ है वो इस वजह से मुकर्रर किया है कि इसने अक़्द फासिद निकाह में उस खातून के साथ दुखूल किया है और दुखूल की वजह से इसके ऊपर हक महर जो है वो लाजमी करार दी गई है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि फिर ऐसे निकाह में आया इस शख्स के ऊपर हद जारी हो सकती है या नहीं। और जो अदालती फ़ैसला फाजिल अदालत लाहौर हाई कोर्ट का भी था वो भी इस नौइयत का था कि उस लड़की के वालिद ने अपने बच्ची और उसके जो हस्बैंड था उसके ऊपर जना की तोहमत लगाई थी। वो दरअसल मसला ये था कि ये 2011 में एक सरवर नामी शख्स ने अपनी मनकूहा बीवी को तलाक दे दी थी और उस तलाक के 3 माह के अंदर उसकी बीवी ने किसी दूसरे शख्स इकबाल नामी शख्स के साथ निकाह कर लिया था और उसके साथ भाग गई थी। तो इस फरजाना के वालिद ने थाने में दरख्वास्त गुजारी और उसके बाद फिर वो जस्टिस ऑफ पीस साहब की अदालत में आए और वहाँ पर एक पिटीशन जमा की और दायर की और उसमें इस्तदा की कि इकबाल नामी शख्स ने मेरी बच्ची को अगवा कर लिया है, 50,000 रुपये थे उसके पास और 5 तोले सोना और जेवर था। ताहम पुलिस के जो कमेंट्स आए थे उसने यही कहा था कि इसकी जो बेटी है फरजाना उसने खुशी बराजा अदालत में ही उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लिया है। तो फिर इस दौरान उसके वालिद का मौक़िफ़ यकदम तब्दील हो गया और उसने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी जो बेटी है वो दौरान इद्दत थी और इद्दत में उसने निकाह कर लिया है तो वो जना का इर्तिकाब कर रही है, तो लिहाजा उसके जो हस्बैंड हैं इकबाल
और मेरी जो बेटी है फरजाना, इसके ख़िलाफ़ ज़ना के तहत एफ़आईआर्स और इस्तिग़ासे दर्ज किए जाएँ और उसको ज़ना के जो हैं वो सज़ा दी जाए। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उस वक्त इनके इस पेटिशन को ख़ारिज कर दिया था, लेकिन यहाँ पर अदालत जो है वो उसने ऐसा एक फ़ैसला सादिर फरमाया कि कुछ इस्लामी हवाले से उन्होंने कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया और उसको भी अपने इस फ़ैसले में बयान किया। हालांकि इस फ़ैसले के साथ उन शिकायत का कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं था। तो चूँकि जिस तरह मैं साबका अपनी बात बरकरार रख रहा हूँ कि उस शख्स ने जिसने अपनी बीवी की बहन के साथ निकाह कर लिया और उसके साथ दुखूल भी कर लिया, तो इस शख्स के ऊपर निकाह फासिद में भी उस ख़ातून के लिए हक़-महर वाजिब होगा और इसको हक़-महर देना पड़ेगा। और ये इसलिए नहीं कि उसके साथ निकाह हुआ है, बल्कि इसलिए कि उस औरत के साथ इसने दुखूल कर लिया है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि ऐसे शख्स को आया हद की सज़ा जारी की जा सकती है या नहीं। तो इस निस्बत फ़ुक़हाए अहनाफ़ कहते हैं कि यहाँ पर शुबहा मौजूद है, शुबहा निकाह। और जिस तरह के हमारे फ़िक़े में एक कायदा है और हमारे जो अदालतें हैं, आला अदालत मसलन हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट की, इसके ऊपर मुतअद्दद फ़ैसले और नज़ायर मौजूद हैं कि शक का फ़ायदा हमेशा मुल्ज़िम की तरफ जाता है। और हमारी शरीयत में भी ये कायदा है कि हुदूद जो हैं वो तुनदरे बिशुबहात, वो भी शुबहे से ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह के ज़ना के लिए वो शराइत हैं 4 गवाहान का और इस तरह मखसूस वक्त होना और उसने अपनी आंख, तो वो शराइत पूरे नहीं होते। वो शरीयत जो है वो यही कहना चाहती है कि दरअसल मुसलमान का अकीदा यही है कि मरने के बाद जो है जज़ा सज़ा वो अल्लाह पाक ही देंगे। इस दुनिया में शायद ये लोग तौबा और इस्तिग़फ़ार करके, तो मेरे कहने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो रेफरेंस दिया जाता है इस फाजिल अदालत लाहौर हाई कोर्ट का और अवाम को गुमराह किया जाता है, तो अदालत का कथन ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि अगर कोई औरत वो इद्दत के दौरान किसी के साथ निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकती है, क्योंकि फाजिल अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि ये निकाह जो है ये इर्रेगुलर, बेकायदा है, इल्लीगल, गैर कानूनी नहीं है। इससे तो फिर हमारे मुआशरे में गुनाह है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा और शुत्र बेमहार की तरह उन लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। तो हमारे फ़ुक़हाए अहनाफ़ जो हैं वो इस तरह के निकाह को फासिद और बातिल करार देते हैं और गुनाह करार देते हैं। हाँ, ये बात है कि उनको हद जो है वो ज़ना की नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर शुबह जो है वो निकाह का मौजूद है और शुबे की वजह से, शक की वजह से मुल्ज़िम को फ़ायदा जाता है। तो इसके अलावा इसमें एक मसला ये भी है कि देखें, निकाह में जो तलाक़ का इख्तियार होता है वो मर्द के पास होता है, ख़ावंद के पास। लेकिन जहाँ कहीं भी अक़्द निकाह जो होगा फासिद होगा या बातिल होगा, वहाँ पर मियाँ बीवी दोनों के पास जो है वो तलाक़ का और जुदाई का इख्तियार होगा। और इस निस्बत भी शरीयत ने वज़ाहत कर दी है कि ये जो औरत के पास इख्तियार आ गया है, ये इसलिए नहीं कि वो ख़ातून है और उसके पास तलाक़ लेने का इख्तियार है या जुदा होने का इख्तियार है, बल्कि इस वजह से कि इन्होंने निकाह फासिद में एक गुनाह में मुब्तला हो गए थे और गुनाह से निकलना हमारी इस्लाम में, शरीयत में और हमारे फ़िक़्ह में वो वाजिब है। तो इस निस्बत जो औरत है उसके पास भी ये अथॉरिटी है कि वो अपने ख़ावंद से पूछे बग़ैर, तलाक़ लिए बग़ैर, तलाक़ तलब किए बग़ैर और मांगे बग़ैर ही उस निकाह फासिद में उस ख़ावंद से जुदा हो जाए और उससे चली जाए। तो ये इसलिए है कि वो एक गुनाह से बचने के लिए है। तो ये जो अदालत का फ़ैसला है, उन्होंने इस निस्बत फिर आखिर में ये वजाहत भी की है, 2015 में रिपोर्ट हुआ है कि ये जो ख़ातून थी फरजाना बीबी, इसने ज़ना का इर्तिकाब नहीं किया, बल्कि अपने साबका जो उसका हस्बैंड था जिससे उसने तलाक़ ली थी, मोहम्मद सरवर नामी शख्स, उसकी इद्दत जो थी वो पूरी हो गई थी। ताहम ये एक अलहदा चैप्टर है, लेकिन अदालत का जो इस किस्म का फ़ैसला वो प्रेसिडेंट के तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और यही तासुर दिया जा रहा है कि अगर कोई ख़ातून इद्दत में होगी तो इद्दत के दौरान ही वो निकाह कर सकती है। हालांकि इस तरह का निकाह जो है उसकी कोई सूरत नहीं बन सकती, ये निकाह उसका बातिल होगा, ये निकाह उसका फासिद होगा और ज़ना के ज़ुमरे में आएगा। ताहम यह है कि वो ज़ना जो है वो काबिल हद नहीं होगी, क्योंकि इसमें शुबहतुन निकाह मौजूद होगा, लेकिन इसमें औरत के लिए हक़ महर भी वाजिब होगी और हक़ महर इसलिए वाजिब होगी कि उसके साथ इस ख़ावंद ने
जिस खावन ने इसके साथ निकाह फासिद में वतिये की है और दखूल किया, और दखूल की वजह से इस खातून के लिए हक महर भी वाजिब की जाएगी। और इस सूरत में इस औरत के पास ये इख्तियार भी होगी कि अपने खावन से तलाक लिए बगैर ये अलहदगी इख्तियार कर ले। अगर ख़ुद अलहदगी इख्तियार नहीं करेंगे तो हमारे जो काजी होंगे और हमारी जो अदालतें होंगे, उनको अगर इस तरह के वाक़ये का इल्म होगा कि किसी खातून ने इद्दत के दौरान शादी कर ली है और रुखसती हो गई है, तो फिर वो अदालत की ज़िम्मेदारी होगी, वो काजी की ज़िम्मेदारी होगी प्रोसिक्यूशन की, कि इन जोड़े के दरमियान जो है वो जुदाई ले आएँ। ये गैर इस्लामी भी है, इस तरह का काम गुनाह का काम है। ये जो हमारे लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान पर इस किस्म का फ़ैसला शेयर किया गया है, उनको भी इस तरह के गैर मुसद्दक़ किस्म के और गैर ज़िम्मेदाराना किस्म के पोस्टों से इज्तिनाब करना चाहिए। हमारे फाजिल अदालत लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो अपनी हद तक दुरुस्त है, उसके ऊपर कोई तनकीद करना गरज नहीं है, लेकिन इससे जो क्रक्स लिए जा रहे हैं और अवाम में एक तरह के तासुर फैलाया जा रहा है और तशवीश फैलाई जा रही है, इस निस्बत हमारे फ़ुक़हाए अहनाफ की जो कुछ न कुछ वजाहत थी वो मुनासिब समझी कि आप हज़रात के साथ भी शेयर कर लें।